2025 में टोटल इतने फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं, एक सीट पर कैंडिडेट फाइट करेंगे, इतना सेफ स्कोर तो लेकर चलना पड़ेगा और कंपटीशन इस बार रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अब दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने के लिए जी जान से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। देखो, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैम मुझे ये बताइए कि फॉर्म्स तो अप्लाई हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लास्ट डेट भी अब निकल चुकी है, लेकिन आखिरकार कितने कैंडिडेट ने इसका फॉर्म अप्लाई किया है, मेल ने कितना किया है, फीमेल ने कितना किया है, कंपटीशन इस बार हमें किस लेवल का देखने को मिलने वाला है, साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस बार हमें क्या सेफ स्कोर रखना चाहिए ताकि आपकी तरह हम भी दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन पाए। तो देखो, सारी क्वेरी आप लोगों की सिंगल वीडियो में क्लियर होने वाली है, इसलिए जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, जिसके साथ भी आप लोगों का कंपटीशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर रहने वाला है। तो देखो, 2025 में टोटल कितने फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं उसको जानने से पहले 2020 वाली भर्ती और 2023 वाली भर्ती का सिनेरियो आप लोग समझ लो। देखो, पहले 2020 की मैं बात कर लेती हूँ जिसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था उस भर्ती के अंदर। तो देखो, उसमें टोटल जो फॉर्म्स आप लोग के आए थे तो 5846 उस टाइम फॉर्म थे आप लोगों के, मेल और फीमेल की मिलाकर, जिसके लिए पूरे ऑल इंडिया से आवेदन हुए थे करीबन 28 लाख। और वहीं 2023 वाली भर्ती की बात करें तो उसके अंदर आप लोगों की टोटल वैकेंसी 7547 आई थी, जिसके अंदर टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए थे करीबन 32 लाख के आसपास हुए थे, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की वैकेंसी के ऊपर, जिसमें आप लोगों ने अभी अभी अपना फॉर्म अप्लाई किया है 2025 वाली, जिसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी 7565 है और इसके अंदर बहुत बड़ा एस्टिमेट यही लगाया जा रहा है कि आपके करीबन 35 लाख से अबव ही फॉर्म इसके अंदर अप्लाई हुए हैं। वो एस्टिमेट इसलिए बोला गया है क्योंकि अभी आरटीआई का ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया है कि कितने मेल और कितने फीमेल ने इसका फॉर्म अप्लाई किया है। एक दो दिन में वो भी आप लोगों के सामने क्लियर होकर आ जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा एस्टिमेट जो लगाया जा रहा है हर कंडीशन को देख करके, तो वो करीबन यही है कि आप लोगों का पहले से ज़्यादा इसके अंदर फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं। और देखो, इसका ना रीज़न भी है क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हमेशा ट्रेंड पर रहती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि फोर्स की जितनी भी जॉब्स होती है उसमें से नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी दिल्ली पुलिस को दी जाती है। इसकी सैलरी, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, इन सब चीजों को देखकर को फीमेल भी ना इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा अवेयर हैं दिल्ली पुलिस की भर्ती को लेकर के। तो देखो, उनकी संख्या तो आपको देखने को ज्यादा मिलेगी ही, साथ में कंपटीशन भी उनमें अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। देखो, दूसरा सबसे बड़ा रीजन आप लोगों का 8 पे कमीशन भी है, जिसके बाद सैलरी आप लोग की ऑलमोस्ट 65,000 से प्लस होने वाली है एज ए कांस्टेबल अगर आप लोग भर्ती होते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा मोटिवेशन और एक ये मान के चल सकते हैं कि बच्चों के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करना है। और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर वाले भी कैंडिडेट हैं जो कि अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं प्राइवेट, साथ में दिल्ली पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं। इसीलिए 8 पे कमीशन का अच्छा खासा इफेक्ट करेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने केवल फॉर्म अप्लाई करने के मकसद से या फिर केवल एग्जाम में अपीयर होने के मकसद से फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन अब जब उन लोगों ने सुन लिया है कि 1 जनवरी 2026 से आप लोगों का 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। साथ में फैमिली का भी उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो कोई कांस्टेबल की पोस्ट ही क्यों ना हो। ये आप लोगों को बहुत बड़ा आपको चेंज भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड लेवल पर आप लोगों का एक्चुअल में कॉम्पिटिशन क्या रहने वाला है। तो देखो, 2025 की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो आप लोगों को पहला टारगेट ना अपना बस ये रखना है कि मुझे केवल फिजिकल वाली लिस्ट के अंदर आना है, क्योंकि ये मान के चल सकते हैं आप लोग अगर फिजिकल वाली लिस्ट में अगर आप लोग आ जाते हैं, फिजिकल अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो 90% चांस है कि आप लोगों को उसी दिन वर्दी मिल जाएगी। ठीक है, इतना बड़ा गेम चेंजर होता है आप लोगों का जो पीएसटी पीईटी होता है। सभी को पता है कि आपकी जो वैकेंसी होती है उसके 10 से 12 गुना कैंडिडेट को आपके फिजिकल के अंदर बुलाया जाता है। तो आप लोग मान के चल सकते हैं 2023 में जब आप लोगों के 32 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे तो
तो मान के चल सकते हैं कि 75,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। 32 लाख में से आप लोगों को पता है कि 3 से 4 लाख तो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद वैकेंसी को देखते भी नहीं कि कब हमारा एग्जाम आ रहा है, कब क्या चीज़ हो रही, तो वो लोग तो एग्जाम में अपीयर भी नहीं होते। सेम चीज़ आप लोगों की 2025 वाली भर्ती में भी होगी। करीबन आप लोगों के 76,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो लोग आपके जो इसका एग्जाम है वो देने जाएंगे। करीबन आप लोगों के 35 लाख के आसपास तो इसके अंदर फॉर्म ही अप्लाई होंगे और 1-2 दिन में आप लोगों को क्लियर डेटा मिल जाएगा थ्रू RTI का ऑफिशियल रिप्लाई से, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो मेन अपनी वैकेंसी देखनी है ना, तो वो आप लोग 7,500 मत देखना, 76,000 देखनी है आपको कि 76,000 कैंडिडेट की जो लिस्ट बनेगी बस उसमें मेरा नाम आना चाहिए। साथ में एडुकेटिव पैटर्न भी आप लोगों को इस बार देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। पहले आप लोगों के पेपर TCS बेस्ड हो रहे थे, अभी आप लोगों को एडुकेटिव पैटर्न देखने को मिलेगा। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये सब चीज़ नहीं रहने वाली। नो डाउट कंपटीशन तो हाई है, लेकिन एक चीज़ है जो कि आपकी कट ऑफ को इस बार भी एवरेज रखने वाली है। आपकी हाई कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं रहने वाली है। उसका बस एक मात्र आप लोगों का जो रीज़न है वो एडुकेटिव पैटर्न ही है। आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से एडुकेटिव आप लोग की स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो GS के अंदर पूछ रहा है, ठीक है। आप लोगों के 80 से 90% क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों के लिए न्यू इस बार रहने वाला है। साथ में आप लोगों की रीजनिंग के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इसके अंदर एड ऑन किए गए हैं, जो कि पहले TCS में नहीं थे, ठीक है। मैथ्स में भी आप लोग के फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कम देखने को मिल रहे हैं। बाकी आप लोगों की जो जैसे वन लाइनर आप लोग देखते थे ना कि फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी उसमें बना रखा है, टाइम कंज्यूमिंग बना रखा है उसको। तो आप लोगों को ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि मेन सिलेक्शन 50% आप लोगों का GS के ऊपर डिपेंड रहने वाला है, और GS को करने के लिए आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओवरऑल प्रैक्टिस किस अकॉर्डिंग करनी है, क्या सिनेरियो है, इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन वो तभी करवाऊंगी जब आप लोग उसके लिए मुझे कमेंट करके बताओगे कि मुझे GS में प्रॉब्लम आ रही है, इस सेक्शन में आ रही है, तो इसके लिए किस अकॉर्डिंग वो मास्टर प्लान है वो रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों को उसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। अब देखो रही बात कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों की क्या जा सकती है, तो देखो ये चीज़ें तो ना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये तो आप लोग की एग्जाम हो जाता है, ठीक है, उसके बाद डिसाइड की जाती है कि ये आप लोग का एस्टिमेट रहने वाला है। लेकिन हाँ, एक सेफ स्कोर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि अभी तक सारी जो मैंने सिनेरियो देखा, कंडीशन देखी है, उसके अकॉर्डिंग सुटेबल बैठ रहा है। और आप लोगों को उससे ज़्यादा ही लाने की कोशिश करनी है, मतलब कि वो एक मैं फिक्स कर रही हूँ कि ये नंबर है, ठीक है, इससे आप लोगों को ज़्यादा लेकर आने। अगर उस नंबर तक आप लोग अपना अचीव कर पा रहे हैं, अभी टारगेट कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छे लेवल पर हैं आप लोग, ये समझ के चल सकते हैं विद दिस एडुकेटिव पैटर्न, ठीक है। तो आप लोगों की अगर फीमेल हैं आप तो 65+ अगर आप लोग स्कोर करें किसी भी कैटेगरी से, तो आप लोगों को वर्दी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। रही बात मेल कैंडिडेट की, 70+ नंबर आप लोग अगर छू रहे हैं अपना मॉक टेस्ट के अंदर, 70 तक स्कोर लेकर आ पा रहे हैं, 70 से अबव भी लेकर आ रहे हैं, तो वेल एंड गुड है आप लोगों के लिए। आपको कोई नहीं रोक सकता है आपकी वर्दी पाने से। और रही बात इस बार आप लोगों की, एक दिक्कत आपको ये भी आ सकती है, जो फिजिकल के लिए डिले करेगा ना, सोचेगा कि जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जब कट ऑफ देख लेंगे, ठीक है, आंसर की आ जाएगी, तब मैं अपना फिजिकल करने के लिए जाऊंगा, तो आप लोग फिर से वही गलती रिपीट करें जो आप लोगों ने 2023 वाली भर्ती के साथ की थी। तो आपको ये सब चीज़ इस बार नहीं करनी है। मैं बहुत टाइम पहले से ही आपको बोलती आ रही हूँ कि एक टाइम अगर आप लोगों का मॉर्निंग का शेड्यूल है पढ़ाई का, तो अपना एक टाइम इवनिंग के अंदर रनिंग करने ज़रूर जाए। आप लोगों को रनिंग इतना 1600 मीटर नहीं करनी है। मुझे ही पता है कि एज ए एस्पिरेंट अभी आप लोग अपना पूरा फोकस अपने स्टडी पे लगा रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके बस मैं 75,000 लोगों के अंदर आ जाऊँ। लेकिन ये चीज़ भी आप लोगों को समझना है कि वहाँ तक आ तो जाओगे आप, लेकिन उसके बाद भी तो जाना है आपको। तो उसके लिए आप लोगों को मेंटली तो आप लोग प्रिपेयर, लेकिन फिजिकली भी आप लोग अगर 10% भी देंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। उस टाइम पर आप लोगों को एकदम हड़बड़ाहट सी नहीं होगी। तब आप लोग सुबह अगर मॉर्निंग में स्टडी का प्लान रख रहे हैं अपना 6-7 घंटे जो भी स्टडी कर रहे हैं, तो शाम को आप लोग 3 से 4 किलोमीटर बिल्कुल धीरे धीरे अपना ना रनिंग करो। और वो रनिंग आप लोगों को स्टेमिना बिल्ड करने के लिए करनी है। आप लोगों का एंड्योरेंस बढ़ेगा। आप लोगों को 1600 मीटर नहीं भागना है या फिर तेज नहीं भागना है। आप लोगों को बस सिंपल सी बिल्कुल स्लो मोशन में आप लोगों को रनिंग करनी, बस वो रनिंग होनी चाहिए।
हाई स्पीड नहीं रखनी है आप लोगों को, और अभी लॉन्ग जंप और हाई जंप भी नहीं करना है। बस जो मैंने आप लोगों को बोला, एकदम स्लो रनिंग करनी है आप लोगों को। 3 से 4 किलोमीटर नॉन स्टॉप, रुक रुक के नहीं करनी कि 1 किलोमीटर चल दिया फिर उसके बाद रुक गए। हाँ, कुछ लोग अगर स्टार्टिंग में अभी पहली बार ही जीवन के अंदर अपने रनिंग कर रहे हैं तो उनको अपना 1 किलोमीटर से शुरू करनी है। पहले आप लोग 15 दिन 1 किलोमीटर तक ही रनिंग करें और रुकना नहीं है बस उस रनिंग में, ठीक है। आप लोग चाहे बेशक बहुत ही स्लो चल लें, रन कर ले, लेकिन आपको करना रन ही है, ठीक है। आप लोगों को वॉक नहीं करनी है और ना ही आप लोगों को स्पीड में जाना है। बस स्लो आप लोगों को रनिंग करनी है, वो आप लोगों का स्टेमिना बहुत अच्छा कर देगा एक टाइम के बाद, ठीक है। और उसी से आप लोगों की लॉन्ग जंप में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आप लोगों को अपने कोच के थ्रू ही बता दूंगी, ठीक है। लेकिन पहला, अगर आप लोग पढ़ाई अपना कर रहे हैं मॉर्निंग के टाइम पे, तो शाम का इसका शेड्यूल जरूर बना लेना। दूसरा, अगर आप लोग शाम को स्टडी करते हैं, ठीक है, लेट नाइट तक करते हैं, तो फिर आप लोगों को मॉर्निंग के टाइम पर अपना रनिंग करने के लिए ज़रूर जाना पड़ेगा। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि फिज़िकल साथ के साथ कर लेना, वरना आप लोगों को बहुत पछताना पड़ सकता है। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिन लोगों के लिए दिल्ली पुलिस की भर्ती ना लास्ट भर्ती रहने वाली है। किसी की एज निकल जाएगी, किसी का बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन होती है, किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, बहुत सारी लड़कियों के सामने शादी वगैरह की भी सिचुएशन आ जाती है। तो आप लोगों को लास्ट मौका है, इसमें कोई भी चूक मत करना, कोई भी गलती मत करना। चलो, एवरेज वाला जो बंदा होता है वही दिल्ली पुलिस की मैक्सिमम वर्दी ले लेता है, मैंने तो यही चीज़ देखी है। सेफ स्कोर में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो अब किसी भी चीज़ का अगर आप लोगों को डाउट है तो मुझे अभी कमेंट करके बता देना, और बाकी 1-2 दिन में आप लोगों के पास ऑफिशियली RTI का रिप्लाई आ जाएगा, तो अपने चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूंगी। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप लोगों को डेली के बिल्कुल सेलेक्टेड करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, बिल्कुल सेलेक्टेड है, कि जो आपके एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं उनमें पूछे जाएंगे, SSC GD रेलवे वगैरह सब में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे क्वेश्चन उसमें नहीं देती हूँ, 4 से 5 ही बस, जो मुझे लगता है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके अपकमिंग एग्जाम में स्टेटिक्स से रिलेट करके आपसे पूछ सकता है, तो वही आप लोग मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। साथ में कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। वहाँ पर आप लोग अपनी मेडिकल से रिलेटेड, फिजिकल में किसी को कोई दिक्कत है, हाइट या किसी चीज़ का इशू है, तो पर्सनली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम ID पे फॉलो कर लेना। उसका लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।